बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ लोकल एरिया। लोकल एरिया से मुराद है कि पाकिस्तान के अंदर हम हमारे इर्द गिर्द के पाकिस्तान और बेसिकली एशिया के अंदर पाई जाने वाली जो मेन वेजिटेशंस की टाइप हैं वो कि उसके अंदर कौन कौन सी टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरह की सॉइल है यहाँ पे और उसके ऊपर किस तरह की स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं। तो वेजिटेशन जो है लोकल एरिया की, उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हमारे लोकल एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? एक ग्रुप है डिफरेंट स्पीशीज़ का जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट कर चुके हुए हैं। वहाँ का टेम्परेचर हार्श है, नॉर्मल है, वो डेजर्ट एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वो स्पीशी उस एरिया के अंदर स्पेशल है, वहाँ पे ग्रो कर सकती है। उसका स्ट्रक्चर, उसके लाइफ स्पैन, उसकी वहाँ के जो जियोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उसके, वो सारे जो हैं वो उस एरिया के साथ मैच कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज वेजिटेशन ऑफ दैट लैंड। वेजिटेशन फ्लोरा से बड़ी टर्म है, फ्लोरा एक छोटी टर्म है। फ्लोरा में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ की कंपोजिशन होती है, लेकिन वेजिटेशन के अंदर क्या होता है कि ग्रुप होता है स्पीशीज़ का, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ के प्लांट्स एक ही जगह पे सरवाइव कर रहे होते हैं। उसमें हर्ब्स भी होती हैं, शर्ब्स भी होती हैं, ट्रीज़ भी होती हैं इसमें। और उन हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के अंदर एपीफाइट्स भी होते हैं। एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं और उससे अपनी फूड को हासिल कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, खुद तो ग्रो कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। तो फ्लोरा छोटी टर्म है, वेजिटेशन बड़ी टर्म है। अब वेजिटेशन भी दो तरह की होती है। एक तो होती है आर्टिफिशियल वेजिटेशन, मतलब जिसको हमने खुद से किसी हम पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करवा देते हैं, वहाँ पे बहुत सारी हम प्लांटेशन कर देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा देते हैं। तो वो है मैन मेड वेजिटेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेशन, जिसको हमने बनाया हुआ होगा। वो एक पर्टिकुलर एरिया होगा। जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेशन के अंदर आपके हर्बेरियम्स आ जाते हैं, आपके गार्डन्स आ जाते हैं, जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं ना, वो आपके आर्टिफिशियल वेजिटेशंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे क्यू बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये GCU का बोटेनिकल गार्डन है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बोटेनिकल गार्डन है। तो नेचुरल वेजिटेशन वो है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है। कुदरती तौर पर कोई ऐसा इलाका जो कि फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, उसके अंदर बहुत सारी है। फॉरेस्ट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, फॉरेस्ट एक जनरल टर्म है, फॉरेस्ट की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो नेचुरली कोई पर्टिकुलर एरिया इस तरह कन्वर्ट हो गया है कि उसके अंदर बहुत तादाद में वेजिटेशन प्रेजेंट है। अच्छा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन स्लाइड्स के अंदर आपको बहुत सारी जगह पे इंडिया लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपने इंडिया वर्ड को स्किप कर देना, यानी आपने एरिया का नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही एरिया के अंदर प्रेजेंट थे पहले। तो जब हम वेजिटेशन को स्टडी करते हैं तो मोस्टली बुक्स में हमें इंडिया और पाकिस्तान की वेजिटेशन एक इकट्ठी मिलती है। और पाकिस्तान इंडिया की वेजिटेशन है भी सेम टाइप के प्लांट स्पीशीज़ जो हैं ये प्रेजेंट है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। बस आपने नाम को स्किप कर देना, बाकी आपके लिए इजी ही है। अच्छा, अब नेचुरल वेजिटेशन बनती कैसे है? नेचुरल वेजिटेशन के अंदर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वहाँ की सॉइल किस टाइप की है, उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं या नहीं। कुछ सॉइल ऐसी होती है जिनमें कुछ चंद एक प्लांट ग्रो करते हैं, बाकी वो सारी वहाँ पे कोई भी स्पीशी ग्रो कर नहीं कर सकती। तो ये उसके अंदर सिलेक्शन होती है कि वहाँ की सॉइल कितनी प्लांट स्पीशीज़ को अपने अंदर ग्रो करवाने की एबिलिटी रखती है, वहाँ का एटीट्यूड मैटर करता है। उसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट जो जोन्स होती हैं, अगर आपने कभी डिस्कवरी में भी फॉरेस्ट की जो डिस्कवरी होती है उसको देखा हो,
तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं सॉइल के। बिल्कुल प्लेन सॉइल नहीं होती जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हुए, वो तो मैन मेड होगी ना, आर्टिफिशियल होगी। नेचुरल जो होगी वो एक एब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो रैंडमली वहाँ पे प्रेजेंट हैं। समटाइम्स तो एक ही तरह के प्लांट्स, कोई 20-30 प्लांट्स एक साथ प्रेजेंट हैं। समटाइम्स एक प्लांट यहाँ पे है, दूसरा प्लांट शायद चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो इस तरह से वहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन पाई जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट स्पीशीज़ की। अब टाइप्स हैं वेजिटेशन की कुछ टाइप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं कि अगर ये प्लांट इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये एरिया के साथ भी डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो नॉर्मल एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। और ये प्लांट अगर हम एरियल व्यू देखें, ऊपर से देखें इन फॉरेस्ट को, तो ये एरिया हमें बिल्कुल एक ग्रीन स्पॉट की तरह नज़र आता है। फिर डेसिडुअस और मूनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ड्राई डेसिडुअस और फॉरेस्ट और प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्क्रब्स प्लांट्स की ये स्पेसिफिक टाइप है वो प्रेजेंट होते हैं। देन सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन है। फिर टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट है। देन माउंटेन फॉरेस्ट है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, अब इसमें वेजिटेशन की जब हम टाइप्स को स्टडी करते हैं तो उसमें मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि एनुअली वहाँ पर रेनफॉल कितना हो रहा है। जब वहाँ का रेनफॉल काउंट किया जाता है कि सालाना उस एरिया के अंदर कितनी बारिशें हो रही हैं। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर जो एनुअल रेनफॉल काउंट किया गया है वो 200 सेंटीमीटर काउंट किया जाता है। इनके अंदर स्लोप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर ये पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इंडियन एरियाज़ के नाम लिखे हुए हैं। ये अरुणाचल है, प्रदेश है, मेघालय है। ये जो नाम है ना, ये आपने स्किप कर देने हैं। ये सिर्फ हिमालयाज़ जो हैं ये आपने हिमालय का नाम रहने देना है, बाकी नाम आपने इसमें से स्किप कर देने हैं। अब इसके अंदर वहाँ की सॉइल की कंडीशन कितनी है, सॉइल की अपर लेयर कैसी है, उसकी मिडल लेयर कैसी है और उसकी लोअर लेयर कैसी है। देन वो उसके अंदर वाटर कम्प्लीटली पेनिट्रेट सॉइल के अंदर करता है या वो वाटर लॉक्ड सॉइल है। वाटर लॉक्ड सॉइल मीन्स कि वैसी सॉइल है जिसके अंदर वाटर कम्प्लीटली अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा बल्कि वो सॉइल के ऊपर खड़ा रहता है। तो ये सॉइल की वाटर पेनिट्रेशन एबिलिटी वहाँ पे चेक की जाती है। और ये चेक किया जाता है कि वहाँ का ड्राई सीज़न कितना है, यानी साल में कितने दिन वहाँ पे बारिश होती है और कितने दिन जो है वहाँ पे बारिश नहीं होती। और जिन दिनों में बारिश नहीं होती उनमें से वो दिन कितने हैं जिनमें बिल्कुल भी उस इलाके के अंदर पानी नहीं होता, उसको हम ड्राई सीज़न कहते हैं, जिसमें बिल्कुल वाटर अवेलेबल ना हो। फिर उसके अंदर ट्रीज़ किस टाइप के प्रेजेंट हैं, और वो ट्रीज़ जो है वो एनुअली अपने, जिस तरह वो ख़िज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं ना दरख्तों के, तो वो ट्रीज़ जो हैं क्या वो एनुअली अपने लीव्स को शेड करते हैं या वो एवरग्रीन है। तो एवरग्रीन के अंदर ट्रीज़ एनुअली अपने लीव्स को शेड नहीं करते, उनके लीव्स एवरग्रीन रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेसिडुअस और मूनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनके अंदर जो रेनफॉल काउंट किया गया है वो एवरेज 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है, यानी यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। स्लोप्स जो हैं वो छोटी होती हैं, इसमें हिमालयाज़ का एरिया आ जाता है। अब बाकी जो एरियाज़ हैं इनको आपने, इनके नाम आपने याद नहीं करने, वो आपने स्किप कर देने। हिमालयाज़ के एरिया इसमें आ जाता है। ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। पहले एवरग्रीन जो थे उसमें लीव्स शेड नहीं करते थे, वो इसमें डेसिडुअस टाइप में लीव्स को शेड करते हैं। अब मूनसून तो वो रेनफॉल का भी एक पूरा सीक्वेंस होता है ना, तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको डेसिडुअस या मूनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूनसून की बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के दरमियान काउंट किया जाता है। थर्ड टाइप है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। या इनके अंदर जो रेनफॉल है वो कम है। कितना कम है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पर ईयर
जो उसका एनुअल रेनफॉल काउंट किया गया है वो 50 to 100 सेंटीमीटर है। इसके अंदर डिकेन प्लेट्यू के एरियाज आ जाते हैं, साउथ ईस्ट आ जाता है। अब ये राजस्थान आप इसको रहने दें, जो नाम है ना पे नाम आपने याद नहीं करने, एक तो है बड़ी मुश्किल, दूसरा बहुत सारे नाम हैं आपके लिए मुश्किल होगा। इसके अंदर ड्वार्फ ट्रीज़ होते हैं। ड्वार्फ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, हाइट शॉर्ट फ्रेश आती है। ग्रासेस जो होती हैं यहाँ की वो लॉन्ग होती हैं, ट्रीज़ शॉर्ट होते हैं। डेसिडुअस मीन्स और यहाँ ये ऐसे रीजन के अंदर पाए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ऐसी लैंड को यूज़ करते हैं। ट्रीज़ की हाइट कम होती है, ग्रासेस की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशंस। जो सेमी डेजर्ट या डेजर्ट वेजिटेशंस के अंदर सबसे कम रेनफॉल होता है। ऑब्वियसली ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया के अंदर तो वैसे ही वाटर बहुत कम होता है और जो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है उसकी जो बेस होती है सॉइल के अंदर वो बहुत नीचे होती है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम रेनफॉल चेक किया गया है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी अभी तक हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें सबसे कम रेनफॉल सेमी डेजर्ट एरियाज़ के अंदर होता है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। इसके अंदर बुशेस प्रेजेंट होती हैं। अकेशिया कहते हैं किकर को, लोकल नेम इसका किकर है, जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। बबूल इसके प्रेजेंट है, ये नाम आपने याद करने हैं। बुशेस टाइप प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स, इनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं। अकेशिया ऑब्वियसली थॉर्न्स क्यों होंगे, क्योंकि एनिमल इनको ग्रेज ना कर सकें। और सेकेंडली ये इन्होंने अपने लीव्स को थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि इनका वाटर ट्रांसपायर ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके। तो इनकी एग्जांपल्स हैं बुशेस, अकेशिया, बबूल, सैंड बाइंडिंग ग्रासेस। सैंड बाइंडिंग ग्रासेस वो होती हैं जो कि इतनी स्ट्रांगली सॉइल के अंदर ग्रो कर रही होती हैं क्योंकि रूट्स आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि सॉइल वहाँ से इरोड नहीं हो सकती, रिमूव नहीं हो सकती। और इस एरिया ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ऑब्वियसली एक तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, रेनफॉल बहुत कम है, तो प्लांट्स अगर करीब करीब ग्रो करेंगे तो उनको वाटर जो है एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत पानी उनको सॉइल से मिल रहा है वो उनको एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वाटर लॉस होने की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। इससे बचने के लिए वो प्लांट्स एक दूसरे से फासले पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव एरियाज़ कहते हैं दलदली एरियाज़ को, जहाँ पे दलदल पाई जाती है, जैसे समंदर के किनारों पे जो दरख्त ग्रो किए हुए होते हैं, जो जंगल होते हैं, इस तरह के किनारे जो होते हैं ना, कि जैसे ये देखें, ये आपको पहली पिक्चर में भी शो हो रहा है कि ये सारा पानी है और इस पानी के बिल्कुल साथ ही ये जंगल यानी बहुत सारे दरख्त ग्रो किए हुए हैं और ये इतने ज़्यादा हैं कि इनके आगे रोशनी भी पास आउट नहीं कर रही, लाइट भी इनसाइड नहीं जा रही। यहाँ पर भी देखें, ये बहुत सारा पानी है और यहाँ पर ये दरख्त ग्रो किए हुए हैं। तो टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो दलदली इलाकों के अंदर ग्रो करते हैं। यहाँ पे रेनफॉल भी होता है लेकिन उनको बहुत सारा वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कैसी मड के अंदर, ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिच इन वाटर है। इनको टाइडल फॉरेस्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है वाटर के ऊपर, सबमर्ज्ड लैंड के ऊपर, यानी सबमर्ज आदि लैंड जो है वो वाटर के अंदर होती है, यानी पानी सॉइल के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। आपको सॉइल की सरफेस नहीं नज़र आ रही होती, इतना ज़्यादा पानी होता है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। जब आप हिली एरियाज़ के अंदर जाते हैं, मरी के अंदर आप जाते हैं या आगे नथिया गली में जाते हैं, KPK में जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, तो जितने भी हिली एरियाज़ हैं उनके अंदर कौन सी ट्रीज़ जो हैं जो पहाड़ों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो मोस्टली जितनी भी जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज़ होती हैं वो सारी हिली एरियाज़ के अंदर ग्रो करती हैं। तो जिम्नोस्पर्मिक स्पीशीज़ बेसिकली हैं ही
हिली एरियाज़ के लिए, जिसकी एग्जांपल में टीक है, बेम्बू है, साइकस है, पाइनस है, जिंको बाइलोबा है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसके अलावा हम इसको जूम पर भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।